नमस्कार प्रिय दर्शकों, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कई बार हमें असीम खुशी मिलती है और कई बार गहरी काली रात के समान दुख। तो दर्शकों, विश्वास एक ऐसी चीज है जो हर चीज को हासिल कर सकती है। तो दर्शकों, जो व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा उस मनुष्य को खुद पर पक्का विश्वास होगा और वैसे इंसान को हर काम में सफलता मिलती ही मिलती है। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कई बार हमें असीम खुशी मिलती है और कई बार गहरी काली रात के समान दुख। जब दुख आता है तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। तब हम न अपने आप पर और न दूसरे लोगों पर और न ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। डर, चिंता, क्रोध और निराशा हमें घेर लेते हैं। ऐसे में हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, हम मन की बात मानकर निराशा के समुंदर में डूबे रहें और दूसरा, मन के ख्यालों को तटस्थता से देखें। दुख से लड़ना है तो दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। दुख का सबसे बड़ा कारण मन की अनगिनत इच्छाएं और भ्रम हैं। मन सिर्फ खुशियां चाहता है, ऐसा जीवन चाहता है जहां दुख न हो। छोटे बच्चे के समान ख्वाहिश करता है कि पूरी दुनिया उसी की मर्जी के अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता है तो मन विश्वास खोकर अवसाद में चला जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि सुख और दुख जीवन का एक हिस्सा है, इनसे कोई भी नहीं बच पाया है। बड़े से बड़े संत, महात्मा, पैगंबरों तथा अवतारों को भी दुख का सामना करना पड़ा है, तो हम जैसे साधारण इंसान इससे कैसे बच सकते हैं? लोग मुझसे पूछते हैं कि हम विश्वास को मजबूत कैसे करें। जितना ज्यादा विश्वास होगा उतनी ही शक्ति हमारे पास होगी, संकट का सामना कर सकेंगे। विश्वास 3 तरह से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले विश्वास रखें कि हमने जीवन में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है और इसलिए हम आने वाले हर दुख से उबर सकते हैं। दूसरा, हमें ऐसे सारे मौके याद रखने चाहिए जब हम बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे थे और हमें कहीं से मदद मिल गई। इन्हें ध्यान में रखकर यह विश्वास बनाना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और वह सहायता अवश्य करेगा। अगर यह विश्वास पक्का हो जाए तो मदद जरूर मिलेगी। तीसरा, सदा ईश्वर को याद रखकर खुद का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी हो ईश्वर वही करें। और यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी में ही हमारा हित है। इस संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा कथन याद आता है। वे लोग सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं जिनका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होता है। तो आइए इस कथन का सदा स्मरण करते हुए हम सब अंतरात्मा में ऐसा विश्वास जगाएं जो चट्टान के समान दृढ़ हो। विश्वास क्या है? विश्वास की शक्ति क्या है? जो भी चीज हमें दिखाई ना दे उसे मानने के लिए हमें विश्वास का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं लेकिन हमने भगवान को कभी देखा नहीं है। विश्वास के वजूद से ही नामुमकिन चीजें मुमकिन हो पाती है। विश्वास का मतलब ही है हम किसी ऐसी चीज पर यकीन कर रहे हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं है, पर मन में उस चीज के होने की आशा हमें उस चीज पर विश्वास करने की ओर ले जाती है, जो पूरी तरह से सकारात्मक रहकर की किया जा सकता है। विश्वास सकारात्मकता का ही एक पहलू है। दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। जहां सकारात्मकता होती है वहां विश्वास होता है और जहां विश्वास होता है वहां सकारात्मकता होती है। अपने मन को सकारात्मक रखकर ही विश्वास को जीता जा सकता है।
किसी भी चीज पर विश्वास करने के लिए सबसे पहले हमें यह मानना होता है कि हम कुछ नहीं जानते और अपने आप को पूर्ण समर्पित करना होता है। ऐसे ही विश्वास किया जा सकता है। विश्वास की शक्ति क्या है? अब आपको जो आगे बताया जाएगा शायद आपको उस पर विश्वास ना हो, लेकिन विश्वास में इतनी शक्ति है कि यह एक पहाड़ को अपनी जगह से हिला सकती है। नामुमकिन दिखने वाली चीजें भी विश्वास की शक्ति से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य को एक वरदान प्राप्त है कि वह जिस चीज की इच्छा या कामना करेगा उसे वह चीज आसानी से तभी प्राप्त हो जाएगी। सतयुग के मनुष्यों के लिए यह एक आम बात थी, क्योंकि तब तक मनुष्यों का मन मैला नहीं हुआ था। लेकिन कलयुग आते आते मनुष्यों के मन को इतना डर, चिंता, परेशानी से भर दिया गया है कि आज का मनुष्य अपने आप पर ही विश्वास नहीं करता, तो अपनी शक्तियों पर कहां से विश्वास करेगा? फिर विश्वास की शक्ति पर विश्वास करने की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि बचपन से हमारे माता पिता ने जो अपने माता पिता से सीखा वह आगे चलकर अपने बच्चों को सिखाया कि हमें अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए, जिससे हम अपनी असल क्षमताओं को भूलकर अपने आप को एक आम मनुष्य समझ बैठे हैं, जिसे अपनी खुद की शक्तियों का बोध नहीं है। मनुष्यों को प्राप्त इन शक्तियों में से विश्वास की शक्ति भी एक है। तो आइए जानते हैं विश्वास की शक्ति के बारे में। जब तक हम यह सोचते रहेंगे कि हम सब जानते हैं, तब तक हमारे साथ कोई नई चीज या चमत्कार नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन हमने यह मान लिया कि हम कुछ नहीं जानते और उसके आगे अपना सिर झुकाकर अपने आप को समर्पित कर दिया, उसी दिन हमारे साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और यह सब विश्वास की शक्ति से घटित होगा। इसे ही विश्वास की शक्ति कहते हैं। हमारे विश्वास में ऐसी शक्ति होती है जिससे चमत्कार घटित हो जाते हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि विश्वास में शक्ति होती है, आप एक ऐसी कामना करके देख सकते हैं जिसके पूरे होने का आपको बिल्कुल भी विश्वास ना हो, और अब आपको यह विश्वास करना है कि आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। जैसे ही आपको अपनी कामना पूरी होने की बात पर पूर्ण विश्वास हो जाए, वैसे ही आपकी वह कामना पूर्ण हो जाती है। इसे ही विश्वास की शक्ति कहते हैं। पर अब बात यह आती है कि हमें अपनी कामना पूरी होने का विश्वास कैसे हो। ऐसा विश्वास प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास में सीधी प्राप्त करनी होती है। इसके लिए हमें विश्वास की सीधी के बारे में जानना होगा। विश्वास की सीधी क्या है? देखिए, जिन चीजों के होने पर हमारा विश्वास पहले से ही बना होता है, तो वह चीजें या तो हमारे जीवन में पहले से ही होती है या कुछ समय बाद हो जाती है। पर जिस चीज पर हमें विश्वास नहीं होता, उसे पाने के लिए हमें विश्वास सिद्ध करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही कठिन कार्य है। इसे विश्वास की सीधी प्राप्त करना कहते हैं। विश्वास को सिद्ध करने में हमारे मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस चीज पर हमारा मन यकीन नहीं करता, उस पर हमें विश्वास होना मुश्किल होता है, और जिस चीज को लेकर हमारा मन किसी तरह का कोई भी सवाल उठाना बंद कर देता है, उस पर हमें विश्वास हो जाता है। इसे हठ योग द्वारा भी किया जा सकता है। अगर हमारे मन में विरोधी विचार उठते ही रहे, तो हमें हठ योग का सहारा ले लेना चाहिए। हठ योग में हमें सिर्फ इतना ही सोचना होता है कि हम कुछ नहीं जानते, बस इसे पूर्ण होना ही होगा। एक हठी बनकर भी विश्वास सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन विश्वास सिद्ध करने का दूसरा रास्ता भी है, जो आगे बताया गया है। यह मन की श्रद्धा का रास्ता है। विश्वास को कैसे सिद्ध करें? विश्वास कभी भी हमारी तार्किक बुद्धि से जुड़ा नहीं होता। यह पूर्ण रूप से अतार्किक होता है।
इसका तर्क से कोई वास्ता नहीं होता। तर्कसंगत बातों पर विश्वास करना सरल होता है, क्योंकि तर्क के पीछे हमेशा कारण होता है। पर अतार्किक बातों पर यकीन करना ही विश्वास दर्शाता है। दरअसल विश्वास की नींव ही तर्क से परे हो जाना होती है। हमारी इस सृष्टि में सभी की सभी चीजें अद्भुत है। हमारा विज्ञान अभी तक बहुत सी चीजों के पीछे का कारण तर्क से जानने की कोशिश कर रहा है। पर क्या अभी तक हम सभी चीजों के वजूद का असल कारण जान सकें? फिर भी हम तर्क से परे इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं। इसे ही विश्वास कहते हैं। इसीलिए अगर हमें विश्वास सिद्ध करना है तो हमें अपनी तार्किक बुद्धि से परे जाना होगा। विश्वास को सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना होगा। यह लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके पूर्ण होने का हमें आसानी से विश्वास ना हो। अब हमें अपने मन में यह यकीन करना है कि हमारा लक्ष्य पहले से ही पूरा हो चुका है। अब हमारे मन में बार बार उस लक्ष्य के पूर्ण ना होने की शंका उत्पन्न होगी, जिस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमारा मन हमें बार बार अलग अलग तर्क देकर उस लक्ष्य से भटकाने की कोशिश लगातार करता ही रहेगा। लेकिन आपको पूर्ण रूप से अतार्किक होकर अपने आप को अपने विश्वास के प्रति समर्पित करना है। जब हमारा मन किसी भी तरह का कोई भी तर्क दे, तब हमने यह सोचना है कि हम कुछ नहीं जानते और हम अपने आप को उस शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पित करते हैं। इस तरह करने से हमारा मन किसी भी तरह के तर्क वितर्क देना बंद कर देगा और हमारा विश्वास सिद्ध हो जाएगा और उसी क्षण हमारा लक्ष्य भी सच में पूर्ण हो जाएगा। इस तरह हमारा विश्वास सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से विश्वास करना सीखिए और विश्वास की शक्ति से अपने जीवन में चमत्कार घटित होते हुए खुद देखें। हम सब हार क्यों मानते हैं? हमारे विश्वास में क्या खराबी है? एक किसान कुछ गधों को एक खेत में टहला रहा था। अचानक एक गधा पास के छोटे सूखे कुएं के अंदर गिर गया। गधा मदद के लिए रोने लगा। किसान ने गधे को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना शुरू किया। 1 घंटे के बाद किसान ने हार मान ली और गधे को कुएं में मरने के लिए छोड़ने का फैसला किया। गधा बूढ़ा था और मदद के लिए रो रहा था। किसान ने सोचा कि गधे का रोना रोकने के लिए कुएं को मिट्टी से भर देगा। उसने 2 और आदमियों को बुलाया। वह गधे को जिंदा दफनाना चाहता था। तीनों ने खेत से मिट्टी खोदकर कुएं के अंदर फेंकना शुरू किया। जैसे ही गधे पर मिट्टी गिरी, अचानक उसका रोना बंद हो गया। किसान को लगा कि गधा मिट्टी के नीचे दब गया होगा। उसने नीचे देखा। उसने नीचे जो देखा वह उसे चकित कर गया। गधा मिट्टी के ढेर पर चढ़ रहा था। जैसे जैसे कुआं मिट्टी से भरता रहा, गधा ढेर पर चढ़ता रहा और आखिरकार वह कुएं से बाहर आ गया। गधे का नाम ऐसे ही बदनाम है क्योंकि ये गधा इंसानों से ज्यादा अक्लमंद निकला। यह कहानी बताती है कि हम शायद ही कभी गौर से अपनी समस्याओं पर काम करते हैं। हम जल्दी से तय कर लेते हैं कि सफलता संभव नहीं है। सामान्य तौर पर हम शायद सफलता प्राप्त करने के लिए केवल 30% तरीके इस्तेमाल करते हैं। अन्य 70% तरीकों की कोशिश कभी नहीं की जाती है, क्योंकि हम उन्हें आजमाने से पहले हार मान लेते हैं। क्या श्रद्धा और विश्वास में बहुत ताकत होती है? क्या आप किसी उदाहरण से समझाएंगे? एक फकीर आशीर्वाद लेने अपने गुरु के पास गया। बहुत समय हो गया था गुरु से मिले। उनके गुरु की बड़ी ख्याति थी। पूरे शहर में उनका मान और सम्मान था और यह फकीर बड़ा श्रद्धालु और सीधा साधा था। गुरु उसे जो भी कहता वह सदा मानने को तत्पर रहता था। धीरे धीरे इस शिष्य की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। कुछ ही दिन में वह गुरु के सबसे प्रिय शिष्य बन गया था।
और शिष्यों को ये बात देखकर असहनीय पीड़ा हुई। जलन होने लगी उस शिष्य से। उन दूसरे शिष्यों ने एक दिन एक योजना बनाई। उस सीधे साधे और दयालु शिष्य से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। एक दिन वो शिष्य उसे एक पहाड़ी के ऊपर ले गए। जलन से भरे एक शिष्य ने उस दयालु शिष्य से कहा कि अगर उसे गुरु में पूरी श्रद्धा है तो वह पहाड़ी से कूद कर दिखाए। तो वह शिष्य उस पहाड़ी से कूद गया। उन स्वार्थी शिष्यों को तो पक्का यकीन हो गया कि अब उसका काम खत्म हुआ, अब ये नहीं बचेगा। सबने नीचे आकर देखा तो वह शिष्य तो पद्यासन में बैठा था। ऐसा सौंदर्य और ऐसी सुगंध उसके आसपास बरस रही थी जो उन्होंने कभी किसी व्यक्ति के पास नहीं देखी थी। वे तो बड़े हैरान हुए, सोच में डूब गए। उनकी एक योजना असफल हुई तो दूसरी योजना फिर तैयार हो गई। कुछ भी हो, कैसे भी हो, उस शिष्य को तो परमात्मा तक पहुंचाने की जैसे इन लोगों ने कसम ही खा ली थी। दूसरी योजना बनी। उस शिष्य को ले गए एक जलते मकान के पास और जलन से भरे एक शिष्य ने कहा, अगर तुम्हें गुरु पर पूरा भरोसा है तो इस मकान के अंदर कूद जाओ। इतना सुनना ही था कि वह भोला शिष्य कूद गया जलते घर के अंदर। कुछ देर बाद मकान तो जलकर राख हो गया था। जब वह शिष्य अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। वह तो राख पर ऐसे बैठा था जैसे जल में कमल खिलता है। आग ने उसे छुआ ही नहीं था। यह तो एक चमत्कार से कम नहीं था। आग में था और आग ने उसे छुआ भी नहीं। शिष्य के चमत्कार की खबरें गुरु के पास पहुंच गई। गुरु को भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि गुरु खुद में भी इतनी श्रद्धा नहीं थी। गुरु ने सोचा कि संयोग ही हो सकता है, क्योंकि मेरे नाम से हो जाए ये संभव नहीं है। जलते मकान में कोई कूद जाए और बचकर लौट आए, पहाड़ से कूद जाए और कुछ भी ना हो, इतना विश्वास तो मुझे भी अपने आप में नहीं है। मैं पहाड़ से गिरूं या जलते आग में कूद जाऊं और कोई अज्ञात हाथ मुझे संभाल लेंगे, मैं तो इतना विश्वास कभी नहीं कर सकता और कभी करूंगा भी नहीं। एक दिन नदी के तट से गुरु और सब शिष्य गुजर रहे थे। अचानक गुरु ने सीधे शिष्य से पूछा कि तुझे मुझ पर इतना भरोसा है कि तुम आग में कूद गए, पहाड़ों से छलांग लगा दी, कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ मेरी श्रद्धा के कारण, तो तू आज इस नदी पर चल के बता। गुरु से आदेश मिलते ही वह शिष्य चल पड़ा, कुछ भी ना पूछा गुरु से। आज्ञा मिली कि बस राह पकड़ ली। नदी पर चलने लगा पर उसे नदी ने नहीं डुबाया। वह नदी पर ऐसा चला जैसे जमीन पर चल रहा हूं, एकदम शांत से चला जा रहा था। गुरु को विश्वास नहीं हुआ और मन ही मन घमंड से भर गया कि निश्चित ही ये चमत्कार उसके नाम का ही है। अहंकार से वह भर गया, अपने आप को भगवान से बढ़कर समझने लगा। अहंकार से भरा गुरु ने सोचा कि जब मेरा नाम लेकर कोई पानी में चल गया तो मैं भी चल ही जाऊंगा, आखिर सब मेरे नाम का ही तो चमत्कार है। वह गुरु अभिमान में नदी में चला, पहले ही कदम पर वह डुबकी खा गया। किसी तरह शिष्यों ने उसे बचाया। उसने शिष्य से पूछा कि यह मामला क्या है, तुम पानी में चल पड़े और मैं खुद डूब गया। गुरु की बातें सुनकर वह शिष्य हंसने लगा। उसने कहा, मुझे आप पर श्रद्धा है, आपको अपने आप पर ना श्रद्धा है ना विश्वास है। हमें मुश्किल राहों में बचाने वाली हमारी अपनी श्रद्धा ही है, अपना विश्वास ही बचाता है। जिन पर हमें श्रद्धा है उनमें कुछ भी न हो, फिर भी वह श्रद्धा हमें बचा लेती है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिन पर हमें श्रद्धा ही नहीं होती, वह महान है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी हम डूब जाते हैं, क्योंकि हम में श्रद्धा थी ही नहीं, अश्रद्धा ही हमें डुबो देती है।
कभी बुद्ध पर भी लोगों ने संदेह किया तो वह डूब गए, और कभी पाखंडियों के ऊपर लोगों ने श्रद्धा की और मंजिल तक पहुंच गए। परमात्मा तक तुम्हें गुरु नहीं पहुंचाता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें पहुंचाता है। यदि कोई सच्चा गुरु है तो वह तुम्हारी श्रद्धा ही है। श्रद्धा से बड़ा ना कोई गुरु है, ना कभी कोई हो सकता है। और जहां जिस पर श्रद्धा की आंख पड़ जाए वहीं गुरु पैदा हो जाता है। परमात्मा हमें कहीं पहुंचाता है तो हमारी प्रार्थना ही पहुंचाती है। जहां हृदयपूर्वक प्रार्थना होती है वहीं परमात्मा होते हैं। मंदिर जाने से परमात्मा नहीं मिल जाता है। परमात्मा तक पहुंचना है तो स्वच्छ और शुद्ध भाव होना जरूरी है। जहां भाव है वही परमात्मा है। विश्वास जीवन की शक्ति है, इसे कभी टूटने नहीं देना चाहिए। आप हर व्यक्ति पर विश्वास करें यह जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको दिक्कतें झेलना पड़ सकता है। जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। जीवन में हम सभी किसी न किसी चीज के लिए किसी न किसी पर विश्वास करते हैं, फिर चाहे वह हमारा जीवन साथी हो या फिर परमपिता परमात्मा। जिस विश्वास को प्रेम की पहली सीढ़ी कहा गया है, उसके बगैर जीवन में सफल होना नामुमकिन है। लेकिन अक्सर हमारे सामने यह सवाल खड़ा होता है, हम किस पर विश्वास करें और किस पर न करें। निश्चित रूप से किसी पर विश्वास करने और न करने का फैसला हमारे विवेक पर टिका रहता है। लेकिन इसी विश्वास पर हमारे कई महापुरुषों ने अनमोल बातें कही हैं, जिनके जरिए आपको इस निर्णय को लेना आसान हो जाएगा। जीवन में किसी विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस विश्वास को बनाए रखना बड़ी बात है। जीवन में विश्वास उस कच्चे धागे की तरह होता है जो टूट जाने के बाद पहले तो कभी जुड़ता नहीं, और यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। जीवन में आपकी सोच ही से ही विश्वास का जन्म होता है और आपकी सोच से ही विश्वास का खत्म होता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। जीवन में हमेशा पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़े और उसी जिंदगी को जिए जिसकी आपने कल्पना की है। जीवन में आप ईश्वर पर तब तक विश्वास नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप खुद में विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास प्रेम की तरह होता है, जिसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है। जिस तरह बलपूर्वक प्रेम घृणा को पैदा करता है, उसी प्रकार धार्मिक विचारों पर विश्वास करने के लिए किसी को विवश करना उसके प्रति अविश्वास ही पैदा करता है। विश्वास की शक्ति क्या है? विश्वास की शक्ति कैसे कार्य करती है? सफलता के लिए विश्वास की शक्ति सबसे ज्यादा आवश्यक है। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार घर, मजेदार छुट्टियां, यात्रा, नई चीजें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुशहाली देना, प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने व्यवसाय और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलता से आजादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि आदि। हर इंसान सफलता चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी का हर सुख मिले। कोई भी घिसट कर औसत जिंदगी नहीं जीना चाहता। कोई भी सेकेंड क्लास नहीं दिखना चाहता। यदि आप में विश्वास है तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता का विश्वास है तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। विश्वास की शक्ति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनना चाहिए, ताकि आप इसका उपयोग करके अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें। कहा कि मनुष्य की सफलता के पीछे उसके विश्वास का सबसे योगदान होता है। यह सही भी है, क्योंकि हमारे आसपास ही कई ऐसे सफल लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे
जिन्होंने अपने विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत सफलता के कदम चूमे हैं। प्रत्येक सफल व्यक्तित्व के पीछे उस व्यक्ति का विश्वास और कुछ कर गुजरने के जज्बे का मुख्य योगदान होता है। जब किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप ही संचारित होने लगती है। फिर जब तन और मन में शक्ति यानी ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही तो जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। विश्वास क्या है? जो भी चीज हमें दिखाई न दे उसे मानने के लिए हमें विश्वास का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं लेकिन हमने भगवान को कभी देखा नहीं है। विश्वास की वजह से ही नामुमकिन चीजें मुमकिन हो पाती हैं। विश्वास का मतलब ही है कि हम किसी ऐसी चीज पर यकीन कर रहे हैं जिसे हमने कभी नहीं देखा है, किंतु मन में उस चीज के होने की आशा हमें उस चीज पर विश्वास करने की ओर ले जाती है। जो पूरी तरह से सकारात्मक रहकर ही किया जा सकता है कि जहां सकारात्मकता होती है वहां विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है वहां सकारात्मकता होती है। अपने मन को सकारात्मक रखकर ही विश्वास को जीता जा सकता है। किसी भी चीज पर विश्वास करने के लिए सबसे पहले हमें यह मानना होता है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं और अपने आप को पूर्ण समर्पित करना होता है कि विश्वास की शक्ति कार्य कैसे करती है। इस विश्वास की शक्ति के बारे कुछ भी जादुई या रहस्यमय नहीं है। विश्वास की शक्ति इस तरह कार्य करती है, मुझे विश्वास है कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ वाला रवैया हमें वह शक्ति, योग्यता और ऊर्जा देता है जिसके सहारे हम उस कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। आपको विश्वास होता है कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं तो आपके अपने आप ही पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। विश्वास, दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपाय खोजे। और अगर आप यकीन कर लें कि आप सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। प्रबल विश्वास ही वह शक्ति है जो महान पुस्तकों, नाटकों, वैज्ञानिक खोजों के पीछे होती है। सफलता में विश्वास ही हर सफल व्यवसाय और राजनीतिक संगठन के पीछे होता है। सफलता में विश्वास ही वह मूलभूत अनिवार्य तत्व है जो हर सफल व्यक्ति में पाया जाता है। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। ज्यादातर लोग विश्वास की शक्ति में भरोसा नहीं करते हैं, किंतु कई लोग करते हैं। अविश्वास नकारात्मक शक्ति है, इससे बचे रहो। अक्सर आपने असफल व्यक्तियों से कोई न कोई इस तरह की बात अवश्य ही सुनी होगी, जैसे सच कहूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं सफल पाऊंगा, या मैंने काम शुरू किया उससे पहले ही मुझे इसकी सफलता पर संदेह हो था, आदि वाक्य जरूर सुने होंगे। अधिकांश लोगों का एक यह भी रवैया होता है कि ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि यह होगा, जिससे वे असफल हो जाते हैं। कि अविश्वास नकारात्मक शक्ति है। जब मस्तिष्क किसी बात पर अविश्वास करता है तो मस्तिष्क ऐसे कारणों को खोज लेता है जिससे उस अविश्वास को बल मिले। ज्यादातर असफलताओं के लिए शंका, अविश्वास, असफल होने की अवचेतन इच्छा व सफल सच्ची इच्छा का न होना जिम्मेदार होते हैं। कैसे बढ़ाएं विश्वास की शक्ति? सबसे पहले तो यह विश्वास रखें कि हमने जीवन में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है और इसीलिए हम आने वाले हर दुख से उबर सकते हैं। दूसरा यह कि हमें ऐसे सारे मौके याद रखने चाहिए जब हम बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे थे और हमें कहीं से मदद मिल गई। इसे ध्यान में रखकर यह विश्वास बनाना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ ही है और वह मेरी मदद अवश्य करेगा। अगर यह विश्वास पक्का हो जाए तो मदद जरूर मिलेगी। तीसरी बात यह कि हमेशा ईश्वर को याद रखकर खुद का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए।
यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी हो ईश्वर वही करें, और यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी में ही हमारा हित है। इसके अलावा विश्वास की शक्ति को बढ़ाने के लिए आगे बताए गए उपाय किए जा सकते हैं। सिर्फ सफलता की ही बात पर विचार करें। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सफलता के बारे में ही सोचें, असफलता के बारे में कतई मत सोचें। अपने प्रत्येक कार्य में सिर्फ सफलता के बारे में ही विचार करें। जब भी आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो बस यही सोचें कि मैं जीत जाऊंगा, यह कतई मत सोचें कि मैं हार जाऊंगा। आप हमेशा बस यही सोचें कि मेरे समस्त कार्य सर्वश्रेष्ठ होंगे। जब भी कोई कार्य सामने आए तो यही सोचें कि इस कार्य को मैं कर सकता हूँ। अपनी चिंतन प्रक्रिया पर इस विचार को हावी होने दें, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है कि जिससे आपको सफलता मिलती है। असफलता के बारे में सोचने से ठीक उल्टा होता है। खुद को बार बार याद दिलाएं। खुद को बार बार यह याद दिलाएं कि आप अपने आप को जितना समझते हैं उससे कहीं बेहतर हैं। सफलता का भाग्य से कोई संबंध नहीं होता। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास है और जो मानते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। हमेशा अपनी सोच बड़ी रखें और उसमें विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा यह आपके विश्वास के आकार से तय होता है। अगर आपके लक्ष्य छोटे हैं तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी ही होंगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं तो आपकी सफलता भी बड़ी ही होगी। एक बात हमेशा याद रखें कि बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचारों और छोटी योजनाओं से आसान होते हैं। अपने विश्वास की शक्ति का दोहन करें। खुद में विश्वास करें। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। अपने आप पर विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। ऐसा क्यों है? बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो वह आपकी ताकत बन जाता है, लेकिन अगर किसी और पर भरोसा किया जाए तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपका कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम होना हो और आपका कोई दोस्त उस जगह पर जाता आता रहता है और आप अपने दोस्त से कहे कि भाई तू जहाँ जाता है वहाँ से मेरा ये बहुत जरूरी काम का कागज है, तू घर आते समय उस कागज को लेकर आ जाना और मुझे दे देना। अब आपका दोस्त जानबूझकर या अन्य कारणों से आपके कागज को आपके कई बार कहने से भी कई दिनों तक आपको टालता रहता है, तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरों पर भरोसा करना गलत ही नहीं बल्कि आपकी कमजोरी भी है। और यदि आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे और अपने काम को और जिम्मेदारियों को खुद ही निपटाने लगेंगे तो आपका खुद पर भरोसा करना आपकी एक ऐसी ताकत बन जाएगा जिससे आप अपने जीवन को कामयाबी की ओर लेकर जा सकते हैं। यह एक व्यक्ति के निर्णय पर आधारित है और संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकता है। हालांकि यहाँ कुछ मानक सिद्धांत हैं जो आपको सही दिशा में मदद कर सकते हैं। विश्वास एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामला है। यदि व्यक्ति के प्रति आपके पास पूर्ण विश्वास है और वे अपने शब्दों और कार्यों पर स्थिर हैं, तो आपको भरोसा करने का प्रयास करना चाहिए। अवसर का मूल्यांकन यह महत्वपूर्ण है कि आप व्यक्ति के इतिहास, प्रदर्शन और पिछले अनुभवों का मूल्यांकन करें। इससे आप उनके विश्वसनीयता के बारे में अधिक जान सकते हैं और उनकी सामर्थ्य और निष्पक्षता को माप सकते हैं। सीमाएं निर्धारित करें। विश्वास को समझदारी के साथ उपयोग करें और आपकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें।
किसी के विश्वास पर निर्भरता का निर्णय आपके स्वयं के मूल्यों, स्थितियों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जांच और सतर्कता। विश्वास करने से पहले आपको जांच करने और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। यदि कोई लोग या साक्ष्य आपको संदेहजनक लगते हैं, तो आपको खुद को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए। अनुभव की प्राथमिकता। पिछले अनुभवों से सीख निकालना महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति के साथ पहले किसी अच्छे संबंध के दौरान भरोसा बना रहा है, तो आप उनके विश्वासयोग्यता को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ आपको खुद के मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। आपको अपने स्वयं के विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए अन्य लोगों पर भरोसा करने या रोकने का निर्णय लेना चाहिए। हम अपने विश्वास पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? सबसे पहले यह सवाल पूछने के लिए शुक्रिया। दर्शकों, हमारे जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। हम अपने सोच और आदतों की वजह से अपनी जिंदगी में कई दायरे बना लेते हैं। आपके सवाल के जवाब को देने का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब मैं पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा था, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मैं साइकिल चला नहीं पाऊंगा। इसकी वजह थी मेरे मन में बैठा हुआ डर कि कहीं मैं गिर ना जाऊं और मुझे चोट ना लग जाए। यह अनुभव हर किसी ने महसूस किया होगा और हर किसी के मन में कोई ना कोई डर बैठा होगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने लगातार अभ्यास किया, तो गिरते पड़ते ही सही मैंने अंत में साइकिल चलाना सीख लिया। इस छोटे से उदाहरण से हम एक चीज सीख सकते हैं कि जब हमारे मन में किसी चीज के प्रति नकारात्मक सोच या डर बैठा होता है, तो हमें अपने ऊपर विश्वास करने में दिक्कत आती है। हमें यह लगता है कि हम यह काम नहीं कर सकते हैं और हम इसमें सफल होंगे। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को हमेशा यह बताइए कि जिस इंसान ने वह काम को आपके पहले किया है, उसने भी यही महसूस किया था। क्योंकि वह अंत तक डटा रहा, इसलिए वह सफल होकर निकल पाया। अपने ऊपर भरोसा ना कर पाना और अपनी काबिलियत पर भरोसा ना रख पाना, यह हर किसी इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी महसूस होता है। समय समय की बात होती है जब आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है और कभी कभी आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसे किसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए कि आपके लिए एकमात्र परीक्षा है। आपको बस लगातार अभ्यास करते रहना है और थोड़ा धैर्य रखना है। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए अपने काम में लगे रहिए और जितना हो सके सीखते रहिए। क्या आपको भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे? खुद पर विश्वास करना इतना जरूरी क्यों है? प्रिय दर्शकों, खुद पर विश्वास करना किसी विरले को आता है। 1% व्यक्तियों ने विश्वास तो तभी करेगा कोई जब उन्हें विश्वास करने का तरीका पता हो। कोई खुद को शरीर समझता है, कोई तत्व समझता, कोई मन समझता है, कोई अपने को ज्योति वनाद आदि समझता है। जब अपने सही स्वरूप नाम स्थिति का पता नहीं हो, तो वह खुद पर विश्वास कैसे करेगा? इसलिए ज्यादातर जीव को अपनी माता का पता है, लेकिन पिता का नहीं। जीव अज्ञानता में अन्य को पिता मान रहा है और झूठा विश्वास कर रहा है। अपने असली पिता को ढूंढने की क्षमता विश्वास है, ना कि पिता बनना। इस जिंदगी में तो माँ से पूछकर पिता जान लोगे, लेकिन असली पिता नहीं, क्योंकि ये माता ही कुमाता व पिता भाई बने बैठी है। ये आपको सही पिता का राज नहीं बताएगी कभी भी। यदि ये सत्य होता तो वर्तमान में आपके माता पिता नहीं होते, अर्थात गर्भ से पैदा नहीं होता कोई भी बिना बाप की सहायता से। इसलिए सत्य हमेशा एक व अपरिवर्तनीय होता है। ये तो ब्रह्मा विष्णु शिव तक बदल गया भाई।
इसलिए सारा जग नकली पिता को असल मान रहा है, जो हर जन्म में बदल जाते हैं। किसी भी लोक परलोक में विश्वास करने वाली कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ आपके सिवाय। विश्वास एक भेद का नाम है, आपका, अर्थात खुद की सत पहचान जानकर फिर विश्वास करना आप क्या हो। यदि ये विश्वास प्राप्त कर लिया तो फिर आप ही आप हो सभी जगह। लेकिन खुद का पूर्ण भेद जानने के बाद ये आत्मा जीव शिव तो केवल नाम रख दिया है। मनुष्य ने जो मन के मुताबिक चलते हैं, अर्थात कल्पना समझो इन्हें भी। मनुष्य को असत्य पर विश्वास है, सत्य पर नहीं, क्योंकि हर तरफ असत्य ही दिखाई दे रहा है। जैसे हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश को मनुष्य शुरू से जानता है, फिर बाद में आदि मानव से कुछ शिक्षित होकर अग्नि तत्व की खोज कर ली, फिर चित्रों की, फिर अक्षरों अर्थात शब्दों की। मनुष्य ने तो अग्नि का भी पता नहीं था, इसलिए भोजन पशुओं की तरह कच्चा खाता था। मनुष्य ये भूल गया कि चारों तत्व मृत से अग्नि की खोज की स्वयं, और उस अग्नि को भगवान मान बैठा अर्थात ज्योति को, जबकि अग्नि तत्व का चारों में वास होता है, ऑटोमेटिक। वही गलती आज भी कर रहा है। जीव इनमें भगवान मानकर खोजने की असफल कोशिश कर रहा है। इस प्रकार झूठा विश्वास बनाए हुए कि जीव भी मृत तत्वों से पैदा हुआ होगा। ये ज्योति ही कुमाता है और नकली पिता बना बैठा है जीव का। आप खुद ही विचार करो, क्या निर्जीव भी कभी जीव पैदा कर सकता है? इन 5 तत्व 3 गुण में कोई जान नहीं है। ये सिर्फ आपके कवच अर्थात कपड़े हैं। आप खुद पर नहीं, असत्य पर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास का मनमाना अर्थ लगाकर। सारा जग भ्रमित है विश्वास के नाम पर। आशा है आप कुछ सच समझोगे। जब दूसरे हमारे साथ निष्ठुर हों और निरंतर हमारा दुरुपयोग किया गया है, तब यह विश्वास करना नामुमकिन सा हो जाता है कि बिना स्वार्थ के कोई हमारी परवाह भी कर सकता है। इस स्थिति पर विजय पाकर जीवन के सार्वभौमिक मूल्यों में आस्था कैसे बनाए रखी जा सकती है? अपनी नकारात्मकता से ऊपर उठकर हम अपने आप में सकारात्मकता के भाव जागृत करें। हमें लगता है कि कोई हमारे प्रति निष्ठुर है, तो हम उसे नजरअंदाज करके उसे भूल जाने की चेष्टा करें। यह हमारे ऊपर है कि कौन हमारा दुरुपयोग कर रहा है और कौन सदुपयोग। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, इतना ज्ञान तो हमारे पास होता है। हम स्वयं अपना दुरुपयोग ना होने दें और अपना समय सदुपयोग के कार्यों में व्यक्त करें। जब हम सर्वजन हिताय सार्वजनिक रूप के सदुपयोगी कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे, तब हमारी अहमियत अपने आप समाज को प्राप्त हो जाएगी। हमारा विजन बड़ा होना चाहिए, सीमित दायरे से उठे। असल में हम एक सर्किल बना लेते हैं और उन्हीं चंद लोगों की भावनाओं से अपनी भावनाओं को दूषित करते। इससे हमारे अंदर नकारात्मकता बढ़ती जाती है और कालांतर में हम अवसाद में आ जाते हैं तथा नाना प्रकार की बीमारियां हमको घेर लेती हैं और हम बीमारियों की बलि चढ़ जाते हैं। इन सब से बचने के लिए हम विराटता की ओर बढ़े, अपने आप को विराट बनाने की चेष्टा करें, कोशिश करें। हो सके तो कुछ समय के लिए ध्यान और प्राणायाम में भी दें। समय हो तो विपश्यना का सत्र ज्वाइन कर ले, ताकि आपकी अंदर की समस्त नकारात्मकता निकल सके। मूल रूप से हमारी बनावट तो सकारात्मक ही है, लेकिन हम अपने आप को सीमित दायरे में लाकर भौतिकवादी व्यवस्थाओं से आक्रांत होकर अपने भावों को नष्ट करते जाते हैं। इनसे ऊपर उठे, सब आपका आदर ही करेंगे, इसमें दो मत नहीं, तथा स्वतः ही सार्वभौमिक मूल्यों में आस्था आने लगेगी। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।